जय राधा माधव हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे अनंत कोट वैष्णव की नामाचार्य श्री राधादास ठाकुर की प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधेश्वर साई गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम राधा गोपी के गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम जगन्नाथ धाम की नवदीप माया धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की हरिनाम संकीर्तन की एकादशी महामहोत्सव के और सभी उपस्थित भक्तों की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अभी जो प्रकरण चल रहा है द्रौपदी लीलामृत में, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं तेन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदाय ललिता श्री विशाखान्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश
गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आपकी प्रार्थना काली क्लास में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् श्रील प्रभुपाद लीलामृत। श्रील भक्ति श्री राम यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भावना की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जब श्रील भक्ति श्री राम के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों में से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए, हरे कृष्णा। तो भक्ति श्रीनाथ ठाकुर जी कौन है? श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु जो है भक्ति श्रीनाथ ठाकुर जी, उन्हें क्या होता है कि जो भक्त होता है वो क्या करता है, अपने लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करता, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करता, लेकिन भगवान के लिए लाखों। जैसे कि जो परंपरा में श्री भक्ति श्रीनाथ ठाकुर जी से पहले जो आचार्य थे, वो अंग्रेजों द्वारा जो यांत्रिक चीजें थी जैसे मशीन, गाड़ी या जो भी सुविधाएं थी उनको यूज नहीं करते थे, लेकिन भक्ति श्रीनाथ ठाकुर जी ने उनको यूज करके क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया। क्या किया? भगवान की सेवा में। उसी तरह श्रीला प्रभुपाद जी ने भी चीजों को यूज करके क्या किया, सेवा। इतने बड़े बड़े मंदिर, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज, हवाई जहाज, सारी चीजों को यूज किया किसमें, भगवान की सेवा प्रचार करने की। आज इस देश से उस देश, अब हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करते प्रभुपाद जी, तो कैसे एक देश से दूसरे देश जल्दी फास्ट भगवान के प्रचार को कर पाते काल से। तो प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा के लिए यूज किया, अपने लिए नहीं कि चलो विदेश घूमने जा रहा हूँ, ट्रिप करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जैसे आजकल लोग तो चलो घूम के आते हैं, नहीं, किसके लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के लिए। भगवान चैतन्य के महान शिष्य स्वयं रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग करके रहे। तो भौतिक बंधन से मुक्त होने का परिभाषा क्या है? जैसे कहते हैं भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं, कौन सा भौतिक, हम तो सब छोड़ के क्या हो गए, सब मोह माया से दूर हो, अब तो हम कुछ नहीं जानते, सब छोड़। वो भौतिक बंधन से वो मुक्त नहीं है। क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब छोड़ दिया तो आप भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। अब जंगल में भी जाओगे वहां भी पकड़े जाओगे, क्योंकि अंदर से आपने अभी चेतना विकसित नहीं की, अंदर से तो इच्छाएं, बाहर से देखा रहे हमने सब छोटे, लेकिन अंदर से हैं, तो अभी भी आप कहीं भी मुक्त हैं कि भौतिक त्याग कर दी जाए, वरना उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु से भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। तो असली जो त्याग का बहरा का मतलब क्या है कि ये ही अपने टच को, नहीं ये माया है, ये भौतिक चीज है। क्या है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जाए। क्या कहते हैं? भगवान आपके पास जो भी वस्तु है, जो भी आपको मिल रही है, वो
लिए नहीं, किसके लिए? भगवान की सेवा में इसको इस्तेमाल करें। आप सब छोड़ देंगे तो फिर भगवान के मंदिर में कौन पूजा करेगा, कौन सेवा करेगा? तो उसमें आपको जोड़ना है, भगवान की सेवा में से लगाना है। लैपटॉप, मोबाइल्स, माइक्स, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि भाई ये तो भौतिक वस्तु है, हम तो देखिए वैष्णव हैं, हम ये सब चीजों में नहीं पड़ते, हम ये चीजों को नहीं छूते। प्रभुपाद जी ने क्या किया? अपने लिए न के भगवान की लिए सारी चीजों को इस्तेमाल किया। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए किया चाहिए और किया जाना चाहिए। इसलिए शील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण तथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने भैया कपड़े भगवान का प्रचार करना है तो ये नहीं कि भाई जैसे अटे पुराने एकदम नहाए नहीं कब से, लंबी लंबी दाढ़ी, एकदम चटाएं, बदबू आ रही है, वैराग्य है, हमें तो संसार से वैराग्य हो गया है। तो ऐसा नहीं, हमको क्या होना चाहिए? जेंटलमैन। क्या आप लोग बताते हैं कृष्ण प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? जेंटलमैन, एकदम नीट एंड क्लीन, आज एक बढ़िया सुंदर बस आयरन और जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को। तो आपको एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह धोया नहीं चले आए, कपड़े 4 दिन से धोए नहीं है, एक ही कुर्ता धोती को, साफ सुथरा बढ़िया सा तिलक एकदम बनी हुई, बाल एकदम सकेट से। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप? भगवान का जैसे कंपनी होती है, कंपनी वाले जब ड्यूटी को होते हैं तो कितना अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। कोट पैंट होंगे, टाई होगी, शोरूम में गए अभी तो देखा या कहीं भी जो सेंटर है वहां जो भी जाते हैं तो कितनी देखी उनकी लैंग्वेज, उनकी ड्रेस कितना सिस्टमेटिक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक क्या दिखाते हैं? इंटेलिजेंट एंड जेंटलमैन है, ताकि लोग प्रभावित हो, आकर्षित हो और वो उनके सामान को खरीदें। सर इसमें ऐसे है, सर इसमें ऐसे होता है, इस तरह से बोलेंगे जैसे लगता है संसार में ऐसे लोग हो जाए तो क्या है? फिर तो कोई अपराधी ना हो। कितने सर क्या लेंगे? आप चिल्लाएंगे तो भी कहेंगे सॉरी सर, सर इसमें ये फंक्शन है, सर इसका ये फायदा है, सर आप जरूर लीजिए, ये करने से इतना काम बोनस मिलेंगे, 3 महीने की वारंटी है, 6 महीने का आपको सर्विस फ्री है, सर इसको ऐसे है। तो आपको लगा कितना बढ़िया हमारे बारे में सोच रहा है, हमें कितना अच्छे से हमारे बारे में बोले कि सर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका। तो इसलिए क्या है कि वो कितना स्मार्टली, उसी तरह भगवान के प्रचार करने के लिए भक्तों को कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? भगवान का प्रचार कर रहे हैं। श्रद्धा के बीच रहना चाहिए इसी लेकिन उसको अटैच नहीं होना चाहिए कि अपनी गाड़ी चल रहा तो गाड़ी के बिना चल नहीं सकता है। अपने लिए नहीं कि भाई मुझे अब इसके बिना नहीं, वो किसके लिए? भगवान के प्रचार। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें 12 बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई। ये गुड़िया बंगाल की मरम्मत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक रूप से ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्रित किया जाना पहले कहीं नहीं देखा गया। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूमधाम मची गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने लगे थे। तो ये भक्ति संकलन जो मठ था वहां पे मेला लगा है। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, कृष्ण बलदेव भगवान की, और निताय
तो वहां पे मेले में जो है गुड़ियां जो होती हैं, गुड्डे गुड़िया, उनका प्रदर्शनी लगा है। आज वहां की इसमें चर्चा हुआ है। उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। कौन निकले? श्रील भक्ति सिद्धांत। कौन है ये? शिला प्रभुपाद जी के गुरु जी। कौन है? गुरु। तो कब निकले? 4 में एक बार 40 शिष्य लेकर के भारत भ्रमण परिक्रमा पूरे भारत में घूमने के लिए। इस यात्रा में श्री भक्ति नाम के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में उनकी भेंट हुई। 1932 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित किए। 1932 में कितने प्रेस स्थापित किए? प्रिंटिंग प्रेस 3 प्रेस, जहां पर बुक्स छपती हैं, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषा में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक वैदिक प्रकृति के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर के लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर एक ऐसी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में से केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाशन में कलकत्ता का यह पृथ्वी पर के नहीं वर्ण अनंत आध्यात्मिक प्रकाश के समाचार प्रकाश में थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब प्रभु इनका प्रेस छपी उनमें से एक कलकत्ता में थी, जहां पर एक पत्रकार थी जिसका नाम था, क्या था? प्रकाश। क्या नाम था? प्रकाश। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ये आध्यात्मिक पुस्तक जो आप निकलवाते हो ये कैसे निकलवाते हो? इतना सारा बेचते हो, लोग लेते हैं आपका, भाई हमारे तो न्यूज पेपर है तो निकल रहे, लेकिन आपको आध्यात्मिक है जिसमें कंटेंट देते हो, फिर भी लोग खरीद रहे कैसे? तो फिर बताते हैं ये भी आश्चर्य की बात नहीं है। शहर में लोग इतने आधे दर्जन यानी 6 से ज्यादा उस समय पेपर आते होंगे, तो 6 आधे दर्जन से ज्यादा पेपर न्यूज पेपर निकल रहे हैं। कहाँ? केवल कलकत्ता शहर में। कहाँ पे? कलकत्ता शहर। और ऐसे शहर भारत में कई, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे बहुत सारे और भी शहर हैं। और इस तरह से शहर भारत में बहुत है। और ऐसे भारत जो है, ऐसे पूरी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे राज्य देश हैं। सोचिए, तो एक शहर में इतने हैं तो इतने और भी शहर उनमें कितने होंगे? और ऐसे शहरों का एक देश नहीं है भारत, ऐसे बहुत सारे और भी देश हैं। और ऐसे देश इस पृथ्वी पर जो है, वो पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है और ऐसे अनंत और भी ग्रह हैं, ऐसे और भी ग्रह हैं, एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी पर। और ऐसे ग्रहों का एक छोटा सा ब्रह्मांड है और ऐसे ब्रह्मांड अनंत है। कैसे? जैसे बोरे में सरसों का जो बीज होते हैं उस तरह ब्रह्मांड है। और इतने सारे अनंत ब्रह्मांड हैं, वो सारे ब्रह्मांड क्या है? भगवान के क्षुद्र क्या है? एक मात्र क्षुद्र अंश, माने लघु अंश के बराबर है। तो सोचिए, तो कितना जो हम लोग बांट रहे हैं वो स्पेस कितना छोटा सा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छापता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार
विशेष समाचार पत्र प्रचित छप सकता है। तो बता रहे थे कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक पत्रिकाओं का अभाव है। अगर लोग आध्यात्मिक की ओर जागरूक हों, जैसे न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं, तो यानी राजनीतिक और ये सब न्यूज में, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों में लोगों को रुचि है। शेयर मार्केट क्या चल रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग। न्यूज क्यों देखते हैं? न्यूज देखने से क्या होता है, उनको पर्सनली क्या लगता है, इसलिए जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। रोज यही जानते हैं, बस होता कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं हो, बस जान लिया, सुन लिया, हाँ फिर सो गए। आज की ताजा खबर सुन लिया, बस फिर सो गए। क्या किया? कुछ नहीं। आज यहाँ पर इतने सारे लोग एक गाड़ी में पलट के, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, घायलों की संख्या इतनी है, युद्ध बचाव कार्य बिस्तर पे चल रहा है, हम बैठ के चाय पी रहे हैं। बहुत अच्छा। तो सुन लिया हमने और बस कोई फायदा हुआ? आप सुनो, अब उससे आपने गौर कर लिया, अब इससे अच्छा बढ़िया से अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो भगवान को छोड़िए, भगवान जी के पूरे संसार में है शांति के लिए यज्ञ कीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन हम घंटों उसमें क्या करते हैं, वेस्टेज कर देते हैं और कोई लाभ नहीं होता। क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ है, थोड़ा मोड़ा, बस ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पता चल जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है तो बस हाँ खुशी हो गई, हाँ गैस सब कल से सस्ता है, तो वो तो वैसे भी अपने आप पता चल जाएगा जब होगा, तो कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी डेली हम घंटा उस पर व्यर्थ करते हैं। लेकिन वास्तव में जो समाचार दिया जा रहा है वो उसके समय क्या समाचार भागवत में दे रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी उम्र होती जा रही है कम, एक दिन पहुंच रहे बुढ़ापे के स्थान पे, मरना होगा, नरक जाओगे, स्वर्ग, रास्ता दोनों है। तीसरा रास्ता है गोलोक के लिए। जो जाना चाहता है कृपया आपने अपनी टिकट कटवा लें। टिकट क्या है? जो जाना चाहता है उसका किराया इतना है। गोलोक वृंदावन जाने वाली बस कुछ ही समय में चलने वाली है। जिनकी उम्र पूरी होने वाली है कृपया वो बस में स्थान ग्रहण करें। तो हम वो तो उस समाचार से लेंगे और बस निकल जाएंगे पड़ेगी। तो इसीलिए हमको ये समाचार जरूरी सुनना है। ये जरूरी है हमारे लिए कि मैं जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जीवन में मेरा क्या लक्ष्य है, कहां से आया हूं, कहां जाना है, कौन है मेरा अपना, कौन है। इतना दुनिया में लोग जो है कष्ट भोग रहे, लेकिन चाहता कोई नहीं, फिर भी इसका क्या है समाधान? इस सृष्टि को कौन चला रहा है? सारी सृष्टि इतने अच्छे सुंदर तरीके से दिखाएंगे, कौन है इसके पीछे? इस समाचार के बारे में सुनते नहीं, चैनल भी इस समाचार के बारे में बताते नहीं, वो भी अपना वही बताएंगे, कौन सा जो आप उसमें और फंसे। तो इसलिए उससे ज्यादा हमें सुनना क्या चाहिए? अपने जीवन के समाचार, वास्तविक सत्य के बारे। नहीं तो हम केवल सुनते 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 दिमाग को भर भर के क्या होगा, इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएगा, मंत्री बनेगा, 5 साल रहेगा, फिर दोबारा आएंगे, फिर रहेगा, फिर आएंगे, फिर चला जाएगा। लेकिन जब आते तो पूरा खाना पीना, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको मिलेगी, अब तो बदल ही जाएगा सब। अब तो कोई दुखी रहेगा ही नहीं दुनिया में। कितने आए, कितने चले गए, हर बार कोई आता है, नया दोस्त है, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इसलिए हम लोगों के क्या है, केवल समय का व्यर्थ हो जाता है।
तो इसलिए जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दैनिक पत्रिका थी इसका छपने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि संसार में बहुत सारे समाचार छप रहे थे। शिला भक्ति सिद्धांत के प्रकाशन में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रकाशन कराते थे उसमें से एक किसमें था, एक अंग्रेजी में था, जिसका नाम था हारमोनिस्ट, और ये 1932 की वृंदावन परम का विज्ञापन इसमें प्रकाश हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी 40 शिष्यों को लेकर भारत भ्रमण पर जा रहे थे, उसमें वृंदावन में जाकर परिक्रमा करना भी शामिल था। तो पहले जो सूचना दी जाती थी, मोबाइल को तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं, चिट्ठी भी पहुंचती थी, तो और कितने लोगों को चिट्ठी भेजोगे, 500 100 200 सबको भेजो। तो सबसे बेस्ट क्या था, पत्रिका में खबर निकलवा, छोटी छोटी पत्रिकाएं आती थी 4-4 5-5 पेज की, उसमें खबर निकल गई तो पता चल जाए कि हाँ। तो इसमें जो पदयात्रा का जो जिक्र हो गया था, किसमें, जो इंग्लिश पत्रिका छपती थी, कौन सी, हारमोनिस्ट। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परम हंस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति धर्म रंग अवस्था और लिंग वेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के समय सहयोग के लिए आमंत्रित करते। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थायी प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्रा में पूरी तरह व्यस्त थे। कौन व्यस्त थे, कौन व्यस्त थे, बताया ना। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ी मठ के सदस्य, अभय कौन है, शीला प्रभुपाद, पहले दीक्षा से पहले प्रभु का नाम क्या था, अभय चरणाम, अभय गौर, अभय चरण देव। तो जब प्रभुपाद जी उस समय क्या कर रहे थे, अपना इलाहाबाद में फार्मेसी का बिजनेस का उनका दुकान था, फैक्ट्री था। तो जब प्रभुपाद जी पता चला कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में यात्रा है, क्या है, वृंदावन में परिक्रमा है, उनको पता चला तो वो भी इसके बारे में बहुत ही इच्छुक हुए। वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सके, रोज नहीं तो कम से कम पूरा 1 हफ्ते का टूर है, तो 1 हफ्ते के लिए समय नहीं, 2 दिन जाकर के चाहता हूं कि परिक्रमा में शामिल हो जाए, प्लान बना है। तो भक्त होता है, क्या करता है, साधु संग, भक्तों की संगत को छोड़ता है। अगर पता चल गया कि यहाँ पे भक्त आए हैं, तो हर काम को छोड़ करके संगति लेने आए। क्यों, क्योंकि वो बहुत रियल होती है, साधु संग और भक्तों की संगति बहुत रियल है, बहुत ही मुश्किल है। साथ कलयुग, अब देखिए कितने % लोग हैं, 125 करोड़ देश की जनसंख्या से कितने % है जो भगवान के भक्त हैं, पूरे विश्व की 7 करोड़ जनसंख्या, कितने % रखते हैं, तो सोचिए बहुत 0.0001%। उनमें से भी ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, तो कितने %? उसमें से भी ऐसे जो कि जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में ही पूरा लगा, तन मन है, उनका पूरा मिशन ही है, ऐसे कितने %? तो कलयुग में ऐसे भक्तों का दर्शन ऐसे बहुत क्या है, बहुत मुश्किल। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना कि मेरे गुरु महाराज जो हैं वो है
पूरा कैंप लेकर के आ रहे हैं। तो इलाहाबाद से कंपैरिजन तो मायापुर और बंगाल कलकत्ता, इलाहाबाद से वृंदावन नजदीक, तो इधर ही आकर तो मैं संगति का लाभ उठाना चाहता हूँ, तो 2-3 दिन के लिए मैं जरूर जाऊँगा। तो भक्त होता है सारे कार्य को छोड़ करके भगवान के भक्तों के शिष्य। प्रभुपाद ने क्या किया, प्लानिंग किया 2-3 दिन आने के लिए। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी भी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था। तो इस तरह से टूर होता था कि जो मेन जो कैंप चल रहा था यहाँ पे, जो भक्त चल रहे, उससे पहले एडवांस में एक टीम थी 4-5 भक्तों की। वो टीम आगे पहुंचती थी, वहां पर सारी व्यवस्था करती थी, फिर पीछे से पूरा जत्था ना, ताकि वो अपना खाने पीने की व्यवस्था पहले से करके रखे। और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देते थे। तो पहले कैसे रहते थे, जंगल में अपना टेंट लगा के, तंबू लगा के, जहां भी जगह मिली वहीं पर अपना टेंट गाड़ा, या टेंट के पेड़ के नीचे अपना चूल्हा वगैरह जो होता है वो अपना स्टार्ट किया, और वहीं पर रात को क्या बनना है, भंडारा प्रसाद, सब लोग वहीं प्रसाद पा रहे हैं और रात को विश्राम कर रहे हैं। तो अभी सुबह के लिए यात्रा आगे चलेगी, रात को जहां रात हो जाती वहीं पर डेरा रहता है। कितना मजा आता था, देखिए कोई टेंशन नहीं है, न बैग न की, न इतना सारा लगेज की, न गैस सिलेंडर, कुछ नहीं। नदी में स्नान करना, 1-2 गमछा बस, 2 जोड़ी कपड़े और सूखा सामान, और जहां मिलेगी वहीं पर लगा, चूल्हा बनाया कच्चा पक्का, और इधर उधर से लकड़ी गिट्टी की और आग जलाई, और बढ़िया से दाल बाट चूरमा बढ़िया से, और सब लोग पत्तल का पा के बढ़िया से रात को पानी ठंडा पी के विश्राम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ के आगे जैसी बात फिर कितना किया, फिर बनारस से आप तो देखिए 2 दिन की जाएगी, कितना टेंशन होता है, क्या छूट जाए क्या नहीं। एक छोटा सा थैला होता था, उसी में 1 जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं, 1-2 जोड़ी रख लिए, बस आज वहीं नहाए धोए सुखाए, पेड़ पे रख लिए, डाल दिए, सूखे, कुछ नहीं और न पेस्ट साग न कुछ नहीं, बहुत सिंपल, कहीं से पेड़ से डाल दो। पहले इतना शुद्धता था, कहीं भी नदी का पानी मिल गया, तालाब का पानी मिल गया, पी लिया, कोई प्यूरिफाई की नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये आरो वारो कुछ। अब तो वो बैग में सबसे ज्यादा वजन बोतलों में ही जाता है, 2 पानी की बोतल, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो पहले क्या था, 4 भक्त आगे पहुंचते थे, वो जाके अपना तब तक सामान खरीद के रखते थे, तब तक पीछे तब तक बना के रखते थे, वहीं कहीं भी रोड के किनारे लगा लिया लंगर, बस पीछे से टीम आ रही है, पूरा मंडली, तब तक वो ये बन रहा है। तो इसी तरह यात्रा आगे बढ़ती चलती है। वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। तो थोड़ा डिसाइड हो जाता था कि आज यहां से चलेंगे तो रात तक, शाम तक कहां पहुंचेंगे, तो कहां शाम को विश्राम करना है। शाम को जहां विश्राम करना है वो जगह फिक्स हो जाती थी, और वहीं जाके जो एडवांस टीम थी वो जाकर वहां क्या करती थी, व्यवस्था अपना शुरू कर देती थी। और फिर जो है फिर वो सुबह ही नहीं, ऐसे मान चलो शाम को वहां रुकना है, तो एडवांस टीम सुबह 4 जल्दी जाकर के वहां पे दोपहर में शुरू कर दी, और मंडली टीम अपना गौर नेता के विग्रह के साथ कीर्तन करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए वहां पे धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए शाम को वहां पहुंच गई। हाँ, कैंप वृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे अंडों में विभाजित हो जाते थे। अंडों में सब कैंप वृत्ताकार एक गोल टाइप का होता था। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौर निकाल की जय कृष्ण भगवान। और उनको क्या भाग में बांट देते थे, जैसे सीनियर जूनियर माता, ये सबके हिसाब से
गोल एक होता था 4 दीवारी, उसको बीच में से पर्द लगा के बांस गाड़ के जो कपड़ा होता है उसको विभाजित कर देते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। शील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। अब ये नहीं कि पति पत्नी का एक साथ नहीं, वहां पे क्या है, माताओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस तरह से विभाजित होते। जैसे अभी मायापुर यात्रा में हम लोग जाते हैं और सेम अभी वही सिस्टम है, अभी वही सिस्टम है। 6-7 दिन लगता है, तो अलग अलग जगहों पर बना के इस टाइम बनते हैं सारे सिस्टम। तो वहाँ पे टेम्परेरी टॉयलेट, शौचालय, खेतों में जैसे अब जंगल है तो वहाँ पे तो 300-400 कभी कभी 5-10 हजार एक साथ टोली चलती है, 10 हजार भक्तों की मार्च के महीने परिक्रमा होती है। इंग्लिश भाषा की अलग चलेगी, हिंदी भाषा की अलग चलेगी, रसिया भाषा की अलग चलेगी, बंगाली की अलग चलेगी, ऐसी चलती है। तो आज इंग्लिश भाषा की टोली यहाँ है तो कल को उस टाइम कैंप में दूसरी भाषा के आने वाले, ऐसे डिजाइन होता है कौन कहाँ पहुँचने वाला है, बड़ा मजा आता है। तो गौरपुर में होली आती है तब तेज परिक्रमा चलती है, 7 दिन लगातार है। तो ये जो पढ़ रहा हूँ ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है। एडवांस टीम अपना प्रसाद का व्यवस्था पहले से कर देता है और बाकी फिर नगर की करते हुए सारी टीम पहुँचती है। अलग अलग भाषाओं के हिसाब से ग्रुप होते हैं और उन्हें रात को फिर माताओं का उनका पुरुषों का अलग अलग कैंप होते हैं। हाँ, रात को पूरा शिविर जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाशन में जगमाया हुआ था। तो पहले लाइट तो होती नहीं थी कि वहां तक ऐसे पहुंची नहीं थी। क्या होता था, गैस जो हंडा होते ना, हंडा पहले शादी वादी में वही जलते थे ना, बड़े बड़े, तो उसका इस्तेमाल करते थे, चिमनी या वो छोटे कस्बा होता था। गैस की रोशनी और कैंप फायर कोई नाम वो है, इंस्ट्रूमेंट है, ये याद नहीं क्या चीज है, कैंप फायर बोला गया है, के प्रकाश में जगमाया हुआ था। जैसे माने मुझे ज्यादा समझ आ रहा है कि कोई ऐसा कोई पात्र होगा जिसमें कोई फ्यूल डाल करके वो फिर जलता होगा। हाँ, मसाज, हाँ, कैंप फायर, हाँ, यस। तो उसको लगा दो तो जलता रहता था। देखा होगा नाटक वगैरह में जो पुराने उसमें ये सब भी होता है, तो उसका भी प्रकाश रोशनी के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अनुभूति होकर स्थानीय लोगों से देखने आते थे। संध्या समय शील भक्ति सांस्कृतिक का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तो जहाँ डेरा होता था ये नहीं केवल अब प्रसाद पा के सो जाना है। क्या होता था, शाम को, दिन में तो पद यात्रा चलती थी, शाम को क्या होता था, आकर के सब लोग नहा धो करके अपना प्रसाद पा करके रात को क्या होता था, प्रवचन होता था है। और ड्रामा, कथा, जो अलग अलग मंचों के माध्यम से है भगवान की लीलाओं के बारे में होता था। तो ऐसे करके शाम को 5-6 बजे आ जाते थे और शाम को 5-6 बजे आकर के अपना फ्रेश होकर नहा धो के प्रसाद लिया 6 बजे तक, 6-7 बजे तक। उसके बाद 8-9 बजे तक अपना ये सब प्रोग्राम चलता था, कीर्तन चल रहा है, डांस चला था, लोगों को नॉलेज नहीं मिलता है, प्रवचन नहीं मिलता था। हाँ, संध्या समय श्री कृष्ण का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते। तो शिविर में 9-10 बजे तक ये सब प्रोग्राम चल रहा, 9-10 बजे के बाद 10 बजे के बाद सो जाते सब, और फिर सुबह 4 बजे तक करके क्या होता था, जप करते। देखिए कितना शेड्यूल बिजी है। मन को फुर्सत, मन को कहीं टाइम है माया में जाने का या कुछ फालतू सोचने का है। सुबह 4 बजे जगना, मंगल आरती करना, जप करना, फिर प्रसाद बाके यात्रा के लिए चल देना, अगली पद यात्रा शुरू, दिन भर चलना है, शाम को फिर आना, प्रसाद पाना, प्रवचन सुनना है, कथाएं सुनना, लीलाएं सुनना, उसके बाद फिर सो जाना, फिर जब सुबह जग जाना, फिर चल जाना। कितना बेल, ताकि एकदम कॉन्शियस उसमें क्या रहे,
फिक्स रहे, किसमें? स्पिरिचुअल भगवान के भक्ति में। ऐसे कैंप अटेंड करने से व्यक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, बहुत जल्दी एडवांस करता है। क्यों? क्योंकि उसको 7 दिन एकदम कृष्ण भावनामृत उसने अपनाया जीवन में। और बाकी तो क्या है, 1 घंटा मंदिर में, 23 घंटा को जब कर रहे, 1 घंटा भक्ति कर रहे। 1 घंटा भक्ति करने से 23 घंटा जो कर रहे हो, उससे क्या है? तो इसलिए बहुत सिस्टमेटिक क्या किया, डिजाइन किया। जब करते थे तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते। तो अपना सुबह का प्रोग्राम किया और जैसे ही सुबह के फिर दिन निकल के अपना 9 बजे 6-7 बजा, फिर अगला विग्रह लेकर के, जिसे शोभा यात्रा बोलते हैं, जुलूस आगे बढ़ता है। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैग। तो सबसे पहले आगे कौन चलता था जुलूस में? कीर्तन करने वाले, और फिर उसके बाद पुलिस बैंड, एक बैंड होता था। उसके बाद अग्रामी घोड़ा, फिर पाता घालारी, और बाद में सभी तीर्थयात्री। तो कुछ सिक्योरिटी होती थी ताकि कोई उपद्रव ना मचाए, इसलिए तो ऐसे सिस्टम था। सबसे पहले आ गए कीर्तन वाले, फिर बैंड और जो सिक्योरिटी होती है उस तरह के लोग हैं, फिर पदाधिकारी जो मैनेज कर रहे हैं पूरी पदयात्रा को, जो संस्था के हेड हैं, जो जिम्मेदारी लिए मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी। तो वो फिर रहते थे, और उसके पीछे फिर तीर्थयात्री, यानी पीछे फिर यात्रा में, तीर्थ यात्रा में शामिल हुए हैं वो। फिर पवित्र स्थान पर जाते थे, जब बीच में मंदिर आते थे या पवित्र स्थान आते थे, तो वहां पर क्या करते थे? रुकते थे। ऐसा नहीं चले जा रहे, रुकते थे, चर्चा होती थी। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आज केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। तो जहां पर भी जैसे ब्रज की परिक्रमा लगाते स्थान आते थे, जैसे जन्म स्थान आ गया भगवान का, राधा कुंड आया, तो वहां पर ठहरता था, जो जुलूस चल रहा था वो पूरा ठहरता था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। तो लीड कर रहे थे कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, वो गुरु थे, उनके शिष्य सब लोग इस कैंप में शामिल हो रहे थे और इस जुलूस को आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, बहुत ही कुशलता के साथ। उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। देखो, वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि शील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारणा करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए। तो उनका विरोध कौन कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे जो इस बात से सहमत नहीं थे कि भाई तुमने तो उनको पंडित की दर्जा दे दिया, जो तो पंडित के घर में जन्म लिए, तो उनको आपने पंडित कैसे बना दिया? वो तो जनेऊ पहना दिया, पंडित बना दिया, कैसे? इसलिए थोड़ा विरोध हो रहा था। श्रील भक्ति सिद्धांत जी अपने लेखों और भाषाओं में वैदिक शास्त्र में बारंबार यह सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। लेकिन इस भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अपने लेक्चरों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से सबको समझा रहे थे और समझाया था कि देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। किससे होता है? अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहा है, मांस, मदिरा, गुटखा, तंबाकू, जुआ, शराब, ये सब चल रहा है, तो जो ब्राह्मण नहीं है वो कौन है? कौन? तो ये किसका काम है? अब जैसे सबको दैट मान चलिए कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की है, डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन बाजार में जाकर के वो क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। तो लोग उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दर्जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? अरे मैंने पढ़ाई डॉक्टरी की है, मुझे दर्जी क्यों बोल रहे? क्योंकि वो काम जो कर रहा है वो दर्जी वाला कर रहा है। समझ नहीं समझ? उसी तरह हम तो ब्राह्मण में जन्म लिए, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में जन्म लिए, लेकिन काम कौन सा कर रहा है?
से, गुणों से, आपके कार्य से, कर्मों से आपके। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन पाठ निवेदन याचन, तप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रचार करना, प्रवचन करना, लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का काम है। तपस्या करना, ब्राह्मण का काम धन इकट्ठा करना नहीं है। ब्राह्मण जो है कभी भी नौकरी नहीं करता, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण था। ज्यादातर कहानी आपने सुनी होगी, तो क्या आता है? एक गरीब ब्राह्मण था। तो गरीब ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि वो धन कमाना उसका धंधा नहीं है, वो बस इतना ही रखता है जितना उसको जरूरत है, वो भी उसको मिल जाता है, उसको जो शिक्षा देते हैं तो इतना ही मिलता है। बाकी वो किसमें समय देता है? उसका काम क्या है? समाज को गाइड करना, ब्राह्मण का काम शास्त्रों के माध्यम से पूरे समाज को गाइड करना, तपस्या करना, नियमों का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकदम दिनचर्या को फॉलो करना, तपस्या करना। उसे क्षत्रिय रक्षा करना, वैश्य ये व्यापार करता है, वैश्य काम है व्यापार करना, धन पालन, खेती करना, गौ पालन करना, गौ की रक्षा करना, ये वैश्य काम। और नौकरी करना, तीनों के यहाँ नौकरी करना, ये शुद्ध का काम है। इनकी सेवा करना शुद्ध का। आजकल सब लोग क्या भाग रहे हैं? नौकरी नौकरी नौकरी। तो ये शूद्र कैटेगरी में आता है पूरा वर्ग। तो इसलिए जो है यहाँ पे बताया गया कि वो ये विरोध कर रहे थे कि आपने ब्राह्मण बना दिया, लेकिन भक्ति संत कि नहीं, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता भैया। इन लोगों ने जो कार्य हैं उनके आधार पर ब्राह्मण का दर्जा मिला है। किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के 7 मुक्ति मंदिरों में पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों ने कराया था, तो तीर्थ यात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए। क्यों? तो यात्रा निकले कुछ लोग जो विरोधी थे, उन्होंने क्या किया कि जब जुलूस चल रहा था तो अपनी दुकान और मंदिर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस बात को विरोध कर रहे थे कि भक्ति ठाकुर जी ने ऐसे लोगों को ब्राह्मण बना दिया। तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं दिए, वो तो नीची जाति जन्म दी, लेकिन फिर भी सिलेबस में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जो शास्त्रों में है वो है, चाहे आप उसे मान लो या मान। नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद, इतना सब जब दुकान बंद हो रही थी या मंदिर बंद था, उसके विरोध के बावजूद सागे साथ उत्साह में कोई कमी नहीं थी। जुलूस में जुलूस अपने कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ गया। और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कोसी। वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है कोसी, तो वहां पहुंच गया 28 अक्टूबर को, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। कोसी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नंद महाराज जो थे उनका क्या था? कोषागार था। वहां पे वो जो गोदाम था, वहां पे इकट्ठा करते थे, क्योंकि नंद महाराज नंद उसके वृंदावन के अगर राजा थे, तो सारा 9 लाख गाय महाराज के यहाँ है, तो कोषागार था। अब इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए, तो जो प्रभुपाद जी थे, अब उन्होंने उस परिक्रमा में भाग लेने के लिए क्या किया? ऐलान किया। तो कहां से पहुंचे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ी कहां के लिए? मथुरा। और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंच गए। रास्ते में देहात का दृश्य हमें बहुत मोह लगा। तो मथुरा से कोसी जाते समय कैसा दृश्य देखा? देहात, गांव वाला, हरी भरी सरसों के खेत खड़े हैं, पीले पीले फूल हैं, दूसरी तरफ जो है क्या है? धान, गेहूं, बाजरा। इस महीने में उसी अक्टूबर में इस तरह मक्का, ये खेती होती है उधर, बाजरा की, मक्का की, सरसों की। आलू तो अब होने लगा है, पहले आलू इतना नहीं था। गेहूं, कपास, कॉटन। तो ऐसे हरे भरे खेतों को रिक्शा को प्रभुपाद जी जो फिल्म होता है देखे तो बहुत ही मनमोहक दृश्य था। मोर नाच रहे हैं,
चिड़िया चहक रही है, इतना सुंदर दृश्य, तो बहुत ही मनमोहक लगा। कारखाना और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे। हैं? तो मेन जो रोड था वही पक्का था, बाकी सब कच्चे डगरा बोलते हैं पगडंडी। तो उस पर जो है ऊंचा ऊंचा झूलते झूलते, जैसे जहाँ पे बैलगाड़ी जैसे कि आप लोगों ने यात्रा की होगी पगड़ी, तो उसमें गाँव में जाता है तो कितना उसका पूरा अपना झूल झाल के अलग ही इसका धीरे धीरे, लेकिन तब है जब आदमी के पास समय होता था। आज के आदमी पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अगर किसी से बोले बैलगाड़ी में बैठ के चलो तो पहले फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे यार कितना समय लगा दिया। उसको कोई टेंशन है, उसको समय ही नहीं है उसके पास भागना। ये पहले कितना आराम से चलते, कोई टेंशन। तो पहले लोगों को इतना भागम भाग नहीं था। सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियों थी। आजकल के लोगों को एलर्जी हो जाएगी, कच्ची सड़कों पे या उसमें धूल उड़ रही है, एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि खा खा के केमिकल है, अपना शरीर ही उसने ऐसा बना लिया कि उसको धूल से एलर्जी हो रही है। पहले धूल मिट्टी से शरीर नहा लो, बस धूल मिट्टी कितनी भी बस नहा लो अच्छे से, तो एकदम चमक आ गया। इतना पहले प्योरिटी था, धूल मिट्टी कुछ भी चल रहा है, बस जाके नल पे या नदी में या तालाब में एक बार नहा के बढ़िया से तेल लगा लो सरसों का, कोई न डिजीज न कुछ नहीं, न स्किन न कुछ, कोई एलर्जी कुछ नहीं। तो क्या है, कच्ची पगडंडियां थी और धूल भरे थे, नर्म बालू की पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावना का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा के प्रतीत होते थे। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल में गूंजने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभय को भी पसंद आए। तो दृश्य इतना मनमोहक था कि बस अब तो मन करता है कि क्या है वही दृश्य देखिए, संसार में कितना सुंदर एनवायरमेंट, मोर नाच रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ है, हल्की हल्की मंद शीतल हवा, चिड़ियां चहक रही हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे पंछी हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, नीले पीले फूल के खेती एकदम जगमगा रही है, उसके बीच में पतली पतली पगडंडियां हैं और उसमें रिक्शे में आराम से झूलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कितना शांत, कितना, और जो भी मिलते हैं प्रेम से राधे 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 राधे, क्या दृश्य। प्रभुपाद जी बहुत ही इसको देखकर, और वृंदावन की धूल, वृंदावन की कहने क्या, तो ये दृश्य देखे प्रभुपाद जी बहुत ही, कोई पॉल्यूशन, कोई आवाज, कोई साउंड, कोई कारखाने, कुछ पूरा शुद्धता से भरा हुआ। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली बेला में चहचलाने वाली न रहते, कभी कभी कोई पेड़ गौरे या चिड़िया के उन्माद भरे कलवरों से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व की न जाने वाले उनके मन में के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुक्तकारी था, जहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से सांप का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। तो सांप का जो भोजन बनता था वहां पे, अभी भी गांव में किससे बनता था, गाय के कंडे उपले जो हैं, तो उसका जो धुआं भी था वो भी इतना शुद्ध था कि व्यक्ति के शरीर में ना जा रहा, तो वो भी उसके अंदर की जो जितनी छोटी मोटी कीटाणु वाले जो वायरस है वो सब वो खत्म कर देता। तो वहां पे कितना सिंपल था, है गाय होती थी, उनके रोड के किनारे कहीं भी जंगल में कंडे बना लो, सूख जाए उठा करके आग लगा के खाना बना लो, कुछ नहीं करना है।
कितना सिंपल और कितना साधारण, कितना सस्ता। आजकल तो 1000 का सिलेंडर आएगा, 10 दिन चलेगा, महीने में 2-3 भैया 3-4 हज़ार का तो केवल आग जलाने लगा दे। 3000 रुपये महीने, बताइए उसको टेंशन हुई कमाने की नहीं हुई। कोई आज गोबर डालने के लिए जाएगा तो उसके लिए जगह ढूंढेगा। तो कितना सिस्टमेटिक कल्चर है, कितना प्यूरिफाई हो रहा है। तो क्या करते थे, शाम को आग जला करके उस पर खाना बनाते थे। सुगंध कंडों और पृथ्वी की मोहक प्रकृति सुगंध से मिली झूली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर दूर तक चली हुई गई थी। कितने ही थी, चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत खिले हुए पारिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम्ब थे, पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई दे रहे थे, देते थे। किस किस से? कदम्ब के, पारिजात के, जैसे पीले नीले कितने सुंदर वहां पे फूलों के वृक्ष थे, जो कि बाहर बहुत मुश्किल है मिलना। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़ों वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे। तो पहले बड़े बड़े व्यक्ति भी किस में करते थे? घोड़ा गाड़ी में। जो घोड़ा गाड़ी से आ रहा है वो बहुत बड़ा पैसे वाला था। अगर कोई उस समय घोड़ा गाड़ी में चल रहा है तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा पैसे वाला माना जाता था। गांव में अगर बैलगाड़ी उससे घोड़ा गाड़ी से आ गया घर तक लेकर के, बहुत बड़ा पैसे वाला कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे तीर्थयात्री में बड़े समूह जो गांव के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थीं, गेरुआ रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वहां जा रहे हों। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था। तो पहले के लोगों में पहना भी था तो बहुत ही धार्मिक था। खादी के वस्त्र, सूती धोती या सिंपल और कुर्ता धोती, या स्त्रियों के क्या होते थे? उधर जो अब जाएंगे वृंदावन साइड में तो घाघरा या चुनरी, ये वस्त्र होते थे। जो राजस्थानी, अभी भी आप राजस्थान में जाओगे तभी भी आपको कल्चर दिखेगा। राजस्थान में अभी भी आप राजस्थानी गांव में जाएंगे तो अभी भी कल्चर है। तो बहुत ही सिंपल, साधारण और धार्मिक, केवल पहनाव से ही लगता था कि लोग बहुत ही धार्मिक हैं। इतना दृश्य इन्वायरमेंट तो था ही साथ में, वहां का जो पहनाव, वहां का जो सिस्टम भी वो क्या था? धार्मिक था। रंग भी ऐसा नहीं कि कुछ, रंग बहुत सिंपल, गेरुआ रंग। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे। तो प्रभुपाद जी उस समय बिजनेस कर रहे थे तो बड़े जैसे अपना कपड़े पहन के साफ सुथरे व्यवस्थित होके गए थे और नागरिक लगते थे। और हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वहां जा रहे हों। यात्री में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था। यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और स्थानों को देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केसी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देख जा रहे थे। तो अब प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो बहुत ही संवेदनशील थे इसको सबको देख कर। जब उनको देखो सुनने में जब ऐसा लग रहा है तो सोचिए जब सामने होगा या सामने जाएंगे तो कैसा हो। जब सुनने में हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है तो जब हम लोग सामने देखें तो प्रभुपाद जी बहुत ही संवेदनशीलता से थे और हर
हर चीज को डिटेल में देख लेते, वहां के लोगों का पहनाव चलाव, क्या करते हैं, वहां का एनवायरमेंट, वहां की सारी जलवायु, वहां के पेड़ वृक्ष कितना प्रभावित कर रहा था यात्रा करते समय। जरा ये सब यात्रा की बताइए। तो बहुत ही समृद्ध, वह भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुषों से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। तो वो जाकर रहे उस साधु पुरुष यानी गुरु जी से मिलने, उस कैंप में जुड़ने के लिए जिनसे बारे में हमेशा से सोचा करते थे। जैसे मान चलो कोई व्यक्ति इस्कॉन के बारे में बहुत दिन से जान रहा है, सोच रहा है, लेकिन उसे पता चले कि इस्कॉन का यहाँ पे दल आया, परिक्रमा चल रहा है और अब जो है वहां मिलने का उसे मौका मिलता है, तो उसको कितना जिज्ञासा बढ़ेगी। अब तक मैं टीवी पर देखा और सुना, अब मैं साक्षात उनके दर्शन कर। तो प्रभुपाद जी भी उन साधु पुरुषों के बारे में सुना था इतना, अब वो सभी मुझे परिक्रमा में क्या करेंगे, मिलेंगे, परिक्रमा में मुझे सब मिलेंगे, दर्शन करूंगा। तो मन में ऐसे विचार सोचा। वे साधु पुरुष के थे शील भक्ति स्नान जिनके कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अब उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वह उद्देश्य जो उनके मन में भरा। तो प्रभुपाद जी के मन में उद्देश्य क्या था? क्या था? जिन्होंने कृष्ण भगवान का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के बदल के मन में विश्वास जगाया। कौन? भक्ति श्रीनाथ सत्य ठाकुर जी, उनके गुरु। तो उनसे जब पहली बार मिले तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को क्या किया, फैलाने के लिए, पूरे विश्व में आने के लिए उनको आदेश दिया। तो वो मिलने के उत्सुक थे प्रभुपाद जी कि फिर एक बार फिर से मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ या मिलूंगा। इन्होंने मुझे कृष्ण भावनामृत जो है मेरे हृदय में जागृत की। तो बहुत ही उत्सुकता है, बहुत ही जागरूकता है, लौल्यम है और साथ में ऐसा दृश्य है वृंदावन का जहां से प्रभुपाद जी निकल रहे हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत ही प्रभुपाद मनोहित हो रहे हैं और बहुत उत्सुक है मिलने के लिए। तो इस लीला का आज हम लोग यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है, सीधा प्रभुपाद लीलामृत के माध्यम से। अगले फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये प्रभुपाद जी की लीला से सुनते ही हमारे मन में बहुत शांति मिलती है और सुकून मिलता है और प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे आप तो आपको जीवन में बहुत हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से प्रभुपाद जी का लाइफ है, जीवन का। प्रभुपाद जी कौन थे? आज जो हम इसको देखते हैं उसके पीछे जो खड़ा किया जिन्होंने, वो क्या थे, उनके बारे में जानेंगे तो हमें बहुत ही हिम्मत, उत्साह मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। प्रभुपाद जी ने जैसे किया और अपने आप को आगे बढ़ाने में हमको उससे ऊर्जा मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो प्रभुपाद लीलामृत को सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम एकादशी पर इसका पूरा श्रवण कराते हैं, करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव वृंद की और प्रेम दे। हरे